मैं कृष्णा हांसदा और मैं यहाँ उड़ीसा रेवेन्सा कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद 98 से लगातार सामाजिक आंदोलन में आज तक मैं समाज के साथ आंदोलनरत हूँ। और मैं 98 से लेकर आज तक समाज के आंदोलन का परिणाम ये मिलता है कि मुझे जेल का सफर हमेशा झेलना पड़ता है। मैं विगत दिनों मैं आदिवासियों को, पूरे भारत के आदिवासियों को जगाने के लिए यह प्रचार कर रहा था, यह है भारत का संविधान। मैंने देखा कि जब तक मेरे लोगों को हम अपने हक और अधिकार की बात नहीं बताएंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बताने वाले नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में या सिलेबस में नहीं है जो हमारा जरूरत का चीज है। पॉलिटिकल साइंस के तहत में हमको जो पढ़ाया जाता है ये बेसिक पॉलिटिकल साइंस में है, बीसी राउत का किताब में मिलेंगे, लेकिन उस किताब में भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िएगा, उसमें आर्टिकल 14 से पढ़ाएंगे, फंडामेंटल राइट्स को 14 से पढ़ाते हैं। तो ये पूरा इंडिया का ये सिलेबस का ये सिस्टम, अब सिलेबस में ही नहीं है तो आपको क्या पढ़ाएं? तो आपका जो राइट्स है, आपको जो जरूरत है, जो चीज मेरे को भोजन का जरूरत है पेट को, वो चीज नहीं मिल रहा। तो आदमी यहाँ पर हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए आज जो लॉर्ड मैकॉले का एजुकेशन है, ये लॉर्ड मैकॉले का एजुकेशन के तहत आदिवासियों को केवल मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। आज मुझे एक ही चीज पढ़ाइए, ये भाई साहब ने जितना बात बताया ना, मैं उससे आगे बताता हूं। ये जितने सारे चीज भैया अभी बताया, हम आदिवासियों को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आदिवासी खुद ही नहीं जानता है कि मेरा अधिकार क्या है। इसीलिए आदिवासी को उतना ही बता दो कि जितना उसको जरूरत है। इस संविधान में जितना लिखा हुआ ये संविधान यदि पढ़ा दिया जाए तो आदिवासी खुद ब खुद अपना अधिकार मानने लगेगा। लेकिन आज तक 1860 से लेकर लॉर्ड मैकॉले ने जब से एजुकेशन ये एक्ट बनाया, आईपीसी एक्ट 1980 में ही बना, 1980 में ही बना, लेकिन ये एजुकेशन एक्ट 1860 में ये बनने के बाद भी आदिवासियों को ये चीज नहीं बताया गया कि आदिवासी को क्या पढ़ना है। सऊदी अरब में उसको ज्यादा नहीं पढ़ाता, वो ठेपा छापा। वहां का मुसलमान बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसको केवल इतना मालूम है ये जमीन मेरा है और जमीन के नीचे जो खोदेंगे जो मिलेगा, पानी निकलेगा या तेल निकलेगा, उसका अधिकार मेरा है, उसका अधिकार मेरा है। और यही भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हमको यहाँ पर ऑर्डर दिया, लेकिन आदिवासी को कोई कलेक्टर नहीं बताता है कि यहाँ का जमीन का मालिक आदिवासी है। अभी भी भैया बताया, वो ऑर्डर कहां पर लिखा हुआ? समता जजमेंट 1997 में लिखा हुआ है कि शेड्यूल एरिया में कोई भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 इंच भी जमीन नहीं है। क्या कलेक्टर बताएंगे बात? कभी पूछना, आरटीआई से पूछो कलेक्टर को। आप लोग पढ़ने लिखने वाला बच्चा, आप लोग 10 रुपये का आरटीआई फाइल कीजिए कलेक्टर के पास है और तहसीलदार के पास कि इस करंजिया सब डिवीजन में, एक करंजिया ये डिस्ट्रिक्ट है कि ब्लॉक है, सब डिवीजन है, इस सब डिवीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कितना जमीन है, उसका रकबा का हमको हिसाब दो, इसका ब्लूप्रिंट हमको दो। वो क्या देता है आपको? बोलेगा इसका रिपोर्ट मेरा ऑफिस में नहीं है। जब इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो जमीन का रेवेन्यू कैसे ले रहा है? आपको ये समझना है। मैं सॉरी, मुझे आज पहले बताना था, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त का दिन है और 9 अगस्त 1993 में यह विश्व के यूएनओ में ये पूरे आदिवासियों को एक दिन का सम्मान देने के लिए आज का दिन घोषित किया गया। आज का दिन घोषित किया गया और पूरे विश्व में केवल आदिवासियों को ही सम्मान देने के लिए वर्ल्ड इंडिजिनस डे का अनाउंस हुआ। बाकी ब्राह्मण लोग इतना है, बहुत सारे जात है ना,
मरवाड़ी है, गुजराती है, पंजाबी है, फारसी है। किसी समुदाय को जाति विशेष पर अधिकार नहीं दिया। क्यों आदिवासियों को दिया, ये आपको समझना है। मैं भैया का अभी इस बात को थोड़ा सा अटैच करते हुए मैं बोल रहा हूं। आपको समझना है ना, 2011 में ऑर्डर का नाम नहीं बताया, कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र बोलता है उसको। नंदाबाई का केस था, भील नंदाबाई। उस केस में मार्कंडे का जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, दोनों ब्राह्मण था, उन दोनों ने जस्टिस दिया। और 6000 साल पहले का इतिहास को पढ़ने के बाद उन दोनों ने जो जस्टिस वहां ऑर्डर लिखा, उस ऑर्डर में लिखा कि इंडिया में 98%, 92% और रेस्ट 8% जो आदमी है, यहां आपको बता रहा हूं कि 8% जो आदिवासी है, यही यहां के मूल निवासी है। 8% जो आदिवासी है वही यहां के मूल निवासी है। बाकी 92% कौन है? वो कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र जजमेंट बोलता है कि बाकी लोग बाहरी और आक्रमणकारी है, लुटेरे है। भाई मैं तो नहीं बोल रहा ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही बोल रहा है। तो दुश्मन हम पहचानते नहीं है। और कलेक्टर ये बताएगा, कलेक्टर को तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को आर्टिकल 141 के तहत, इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 141, इसमें 141 के तहत हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और लोअर कोर्ट जितना है उसको पालन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कलेक्टर नहीं है। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को कभी कलेक्टर ने बताया कि 1% जो आदिवासी है, हो संताल, मुंडा, मतुड़ी, गोंड, भील, जितना भी है, 650 ट्राइब्स है, ये 600 ट्राइब्स, यहाँ 650 ट्राइब, वो भारत का मालिक है, वही भारत सरकार है। कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में आप लोग कोई देखे हैं, उसमें क्या लिखता है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, स्टेट ऑफ आंध्रा, ऐसे लिखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्यों केस नहीं होता? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम आदिवासी ही है, अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र। ये बात समझना चाहिए। ये ऑर्डर है 2011 का, 1988 का जजमेंट है, पी रमिरेड्डी जजमेंट आंध्र का है। उस जजमेंट में यही बोला है कि आदिवासी का जमीन तो कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। यदि कोई गैर आदिवासी भी शेड्यूल एरिया का जमीन बेचेगा तो वह केवल बेच सकता है आदिवासी के पास, आदिवासी के पास बेचना पड़ेगा। लेकिन क्या कलेक्टर साहब इसको रोक पा रहा? नहीं। तो उसका भी कारण बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत सारा ऑर्डर 1997 में समता जजमेंट आया, उसमें ऑर्डर स्पेशल है और ऑर्डर पूरा ऑर्डर लिखा हुआ कि शेड्यूल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन नहीं है। ये भी 2013 में ऑर्डर आया केरल का, जिसकी जमीन उसकी खनिज, वेदांता जजमेंट बोलता है, या का उड़ीसा का। और वही वेदांता का जजमेंट के आधार पर ही आपका ग्राम सभा को पावर देता है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो क्या ये बताएगा कि आपका ग्राम सभा का पावर है? वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मेरा उतना पावर नहीं है, अनरिटन लॉ के ऊपर में मेरे ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। और आदिवासी लोग क्या चीज में चलता है? आर्टिकल 13(3) का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13(3) का ए, उसके तहत कस्टम एंड यूजेस है, माने कि रूढ़ी और प्रथा। जिनका रूढ़ी और प्रथा से जो संचालित होता है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता है, उसके ऊपर विचार नहीं कर सकता है। जिस दिन आदिवासी समझ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का, अभी जो भाई साहब बोला ना, शुरू में हमारे भाई साहब बोला कि मेरा यहाँ पर रिजर्वेशन को खत्म कर, यदि हमने मेरा समाज वाला विचार कर
दिए और उसका रीअपील कर दिए। रीअपील करने के बाद उसका ऑर्डर को हमने खारिज कर दिया, तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का? इतना मेरा पावर है, लेकिन हमको तो हाथी बना दिया ना। मैं आते आते यहाँ खैरी का वो निवास देख रहा था, खैरी आपका उड़ीसा का खैरी है ना, जसपुर का। तो उसका कहानी और हाथी का कहानी थोड़ा जोड़ के मैं बता रहा कि हमको खैरी बना दिया, हाथी बना दिया। आपको बचना है, आपको यदि बचना है तो मैं आपको उधर कुछ पूछता हूं, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं, मैं ज्यादा भाषण नहीं देता। आजकल मैं थोड़ा बोलने का पैटर्न चेंज कर दिया। मेरे को मैडम बोलती है कि 2016 का भाषण देना, आप लोग को लायक 2016 सुनने लायक नहीं है। उस समय यूएनओ के हमारे मेंबर कई सारे आए थे, फिलीपींस और थाईलैंड का आया था, और इतने इतने पानी बह रहे थे, बारिश हो रहा था। उस बारिश में जब मैं भाषण दे रहा था तो लोग भाग नहीं रहे थे, सब खड़े हो गए, चेयर लेके खड़े हो। उस समय नहीं है, मैं उसका परिणाम भोग चुका हूं, इसलिए मैं आपको वैसे रास्ता बताऊंगा जो अभी भाई साहब ने जितना समस्या बताया, मैं उसका समाधान बताऊंगा। क्या आप लोग मालिक बनना चाहते हो? कितने लोग मालिक बनना चाहते हो? अच्छा, कितने लोग आप लोग मरना चाहता है? मरना चाहता है? मरना चाहता है? कोई नहीं ना। मैं आपको इस भारत में मरने से बचाऊंगा। मेरा एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, 2018 में मैं असम गया था। असम का उस स्पीच में मेरा बीटीसी चेयरमैन के साथ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, 9 अगस्त का दिन था, 9 अगस्त का कार्यक्रम में वहां गया था, और आज उस दिन के बाद से आज तक वहां हिंसा नहीं घटा। उस मीटिंग के बाद हिंसा बंद हो गई। क्यों? क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा था? क्यों बंद हो? आज मणिपुर में हमारे, अभी भाई साहब ने बताया, हमारे सैकड़ों महिलाओं को बलात्कार किया। कभी आपने सोचा है कि भारत में मरवाड़ी या गुजराती का बलात्कार होता है? नहीं ना। मरवाड़ी या गुजराती का होता है बलात्कार? नहीं। क्यों नहीं होता? हमको ये विचार करना होगा। यदि हम विचार नहीं करेंगे तो हमारा हत्या और बलात्कार होते रहेगा। उसका कारण भाई साहब ने बताया। क्यों हो रहा है मेरा, क्यों हो रहा मेरा बलात्कार? हम बहुत सुंदर नहीं है, हम मरवाड़ी गुजराती की तरह बहुत सुंदर, चिकना भी नहीं है, गोरे भी नहीं होते आदिवासी, फिर भी मेरे साथ ऐसे दुराचार, मेरे साथ दुर्व्यवहार, मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों? क्यों? उसका कारण है कि आप डरो। हमारे दिल में डर घुसा रहा, डर पैदा कर। सबसे बड़ा चीज है कि आदिवासी शेड्यूल एरिया में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जो बोला ना, 40% मिनरल है, सब तरह का मिनरल। झारखंड में 20 लाख टन सोना है, जहां बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, 20 लाख टन सोना है। दुनिया में उतना सोना नहीं है। अमेरिका के पास केवल 2.5 लाख टन सोना है। मेरे भारत में 8,500 टन सोना है। पूरे दुनिया का सोना को मिला दिया जाए तो भी नहीं हो रहा जितना खूंटी में सोना है। और मेरे जमशेदपुर में सुंदरनगर के बगल में 3.5 लाख टन सोना मिला। ये तो खाली ऊपरी जांच, अंदर घुसेगा पता नहीं और मिले। लड़ाई तो हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र में 6th शेड्यूल में तेल मिलता है, कोयला मिलता है ना। 5th शेड्यूल में आइए, पूरा एकदम कोयला ही कोयला, लोहा ही लोहा, सोना सोना, यूरेनियम, बक्साइट, पेट्रोनाइट, खुरजाइट, दुनिया भर का मिनरल। तो आदिवासी क्षेत्र ही में मिनरल है। तो आदिवासी को जमीन से बेदखल कर दोगे तो आदिवासी को मारने का, गोली मारने का जरूरत नहीं होगा। बोलता है ना, मछली को मारना है ना तो उसको पानी से निकाल दो, उसको पानी से निकाल दीजिए, वो स्वतः मर जाएगा, उसको मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए वही सोच के हम आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं, डैम के नाम से, खदान के नाम से, विकास के नाम से। और हमारे कुछ दलाल बने हुए हैं। आदिवासी समाज में दलाल है, मिर्जाफर, जयसन, विभीषण, ऐसे है। कलिंग नगर में 13 आदिवासी हो लोग को मारा, काटा। हम लोग गए थे 6 बार गए।
क्या हम जमीन बचा पाए? क्या हो समझ बच पाए? कुछ ठेका टेंडर आज ले रहा है, आदिवासी बड़ा खुश है। ए भाई शेयर होल्डर बनाया। मैं टाटा स्टील का देख के थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, आपका गंजी देखकर। जमशेदपुर में 18 मौजा आदिवासियों का था। आज आदिवासी कहां गए? तब से मैं, जब 2011 से मैं विश्व आदिवासी दिवस रीगल मैदान में मनाता हूं ना, तो टाटा कंपनी का ना पानी लेता हूं ना बिजली लेता हूं, कुछ भी नहीं। मैदान तो मेरा पुरखों का, हमको देना होगा मैदान, और मैं करूंगा ये, और करते हैं। और टाटा को दम तक गाली देते हैं। वर्ल्ड में कोई गाली नहीं देता टाटा कंपनी को, केवल हम लोग आदिवासी महासभा से गाली देते हैं। और मेरे गाली देने की वजह से आदिवासी लोग को अभी इंजीनियर, मेडिकल, मैनेजमेंट, अप्रेंटिस सब में अभी 100% कर दिए। किया ना? हो रहा है, आपको पता है? आप लोग उड़ीसा में नहीं मांगे होंगे 100% देना होगा जमीन वाला को, या तो शेयर दो या 100% नौकरी दो। आप लोग मांगिए, आपका हक है। अभी 2024 में टाटा कंपनी का लीज खत्म हो रहा, अभी हम लोग इसका लीज हम लोग ना रिन्यूअल करने नहीं देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर समता जजमेंट के मुताबिक आदिवासी का जमीन ट्रांसफर नहीं होता है, तो ट्रांसफर नहीं होता है तो लीज भी नहीं होगा, भाड़ा भी नहीं होगा। हम लोग सीधा बोलेंगे जमीन खाली करो, कंपनी हम लोग चलाए। का जमीन खाली करो या कंपनी खाली करो। सारा बाहरी आदमी को बसाया, डेमोग्राफी खराब हो, मेरा पॉपुलेशन खराब हो, कम हो गया ना, माइनॉरिटी हो गए। तो हम लोग को सोचना होगा कि बचेंगे कैसे? आंदोलन से? अभी भाई साहब बोला था कि लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे? लड़ने के पहले सीखना होगा, तभी जीतेंगे। वो क्या है रास्ता? वो रास्ता मैं बता रहा हूं अभी, बहुत आसान है। और हम लोग जब चाहेगा तब टाटा कंपनी को खरीद लेंगे। नहीं, मजाक नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल है, नहीं थियोरेटिकल है। मैं फिलोसोफर, मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलता हूं। भारत में मेरा हर चीज, हर लक्ष्य को फॉलो किया जाता है, हर लक्ष्य को। आज गुजरात, आज राजस्थान से लेके जो भी आज संगठन खड़ा है, आदिवासी एक हुआ है गौड़ भी, तो हम लोग का देन है आदिवासी महासभा। आज आदिवासी महासभा ने राजस्थान से लेकर आसाम तक आदिवासियों को एक करने का काम किए। और आज मैं पूरे समाज, सब आदिवासी समाज के बीच में जाता हूं, और इतना आसान है। मैं जब यहां पर आया, ज्यादा जानते हैं, मुझे नजर आया कि मैं भारत का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता हूं, और है, सबसे अमीर है। आप लोग थोड़ा सुनेंगे? बताइए सर। बताएं? हाँ। मैं 3 महीने यहां करंजिया में रहा है ना मैडम, 3 महीने यहां होटल में रह करके स्टडी किया, और हमने देखा कि 20 साल से यहां पर SHG ग्रुप गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, और जिसमें 20 लाख ग्रुप है, 20 लाख, उसमें से 12 लाख ग्रुप केवल आदिवासियों का है। तो मैंने 12 लाख ग्रुप का हिसाब किया पैसा। एक ग्रुप में कितना होता है? 1000। एक ग्रुप में जब 1000 होता है तो 12 लाख ग्रुप का उसका इंटू कीजिए। 12 लाख ग्रुप का कितना हो रहा? 1200 करोड़। एक महीने में 1200 करोड़ जब होता है, तो हम करंजिया में जितना मारवाड़ी लोग का दुकान है ना, सारा दुकान हम खरीद लेंगे और 5 स्टार होटल खोल सकता है। 5 स्टार होटल का मालिक बनना है कि नहीं? लेकिन बनने के पहले आपका यहाँ SHG ग्रुप उड़िया का कोई ब्राह्मण चला रहा है, कैसे आप कीजिए? वो हमारे उस पैसा को, जो 100 रुपया जो महीना जमा कर रहा है, वो हमारे अकाउंट में जमा करे। आपको मैं हर महीना एक 5 स्टार होटल यहाँ खोल के दे सकता हूँ, एक मॉल खोल के दे सकता हूँ। आपका वही पैसा, अरे वही पैसा से तो टाटा कंपनी कलिंगनगर में खोला, और वही पैसा में आपका मयूरभंज, वहां आपका डारबुस में रुंटा कंपनी वहां खोलने वाला है। हमारा ही पैसा में लोन ओ लेता है। हमारा यदि 1 रुपया रहेगा तो रिजर्व बैंक हमको 12 आना देगा। सिस्टम वैसे
मेरा यदि 1 रुपया रहेगा तो रिजर्व बैंक हमको 12 आना देगा। तो कितना हो गया? 12 आना बोल रहा है, 3 रुपया वो देगा, 4 रुपया हुआ ना। तो मेरे पास 1200 करोड़ है और 3600 करोड़ वो देगा सरकार। मेरे पास 1200 करोड़ यदि एसेट होगा तो 3600 करोड़ आरबीआई देगा, बैंक देगा, है ना। तो 3600 करोड़ हो गया। तो 3600 करोड़ में सोचिए कितना मॉल होगा। हम भुवनेश्वर में खोल सकते हैं 5 स्टार होटल, खोल सकते हैं कि हम पूरी में खोल सकते हैं, लेकिन आप लोग इधर नहीं रखेगा। उड़िया लोग का बात पता नहीं कितना चिकना होता है, उधर ही का बात सुनते हैं। अरे वही पैसा इधर कन्वर्ट कीजिए। 1 महीना में यदि आप लोग मालिक नहीं बनोगे तो मुझे बुला ना, यही करंजे चौक में जूता माला पहनाना, यही चौक करंजे चौक। दूसरा रास्ता मैं बता रहा हूं आप लोग, ये एक हो गया रास्ता। एसएसजी का पैसा आपको बिजनेस में लगाना है, बिजनेस में लगाना है। बिजनेस कीजिएगा तो आप मार्केट चाहिए। आदिवासी सबसे बड़ा मार्केट है। अभी बोले, बात मैं सुन रहा था कि मयूरभंज में 60% पॉपुलेशन है आदिवासियों का, तो हमको कितना रिजर्वेशन मिलता है? 20। तो 60 का 20, ये तो भाई जस्टिस नहीं है। तो नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी करने वाला बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करेगा। आज 4 कट्ठा जमीन है मारवाड़ी का, मैं देखता हूं 4 कट्ठा जमीन, और 4 कट्ठा जमीन में लाखों रुपया महीना कमा रहा, और मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, हम महीना कितना कमा रहे हैं? हम करोड़पति बनने का सोच ही नहीं रहे। करोड़पति बनने का तो सोचो। करोड़पति बनने का और एक रास्ता मैं बता रहा हूं आपको, कुदरत ने और आपका पुरखा ने दिया है, वो है जमीन। उस जमीन में जो खेती हो रहा है वो धान, वही धान से चावल बनता है, और वो चावल का दाम कितना रुपया होता है? धान हम कितना में बेच रहा है? 18 रुपये, 18 रुपीज, 18 का ना। अब मारवाड़ी वही धान खरीद के चावल बनाता है, चावल 40 रुपया में बेचता है, तो अमीर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अरे हम अपना धान को, अब मत पीछे मारवाड़ी को, मैं आपको बता रहा हूं आपका चावल 100 रुपया में हम खरीदेंगे। हमारा कंपनी है यूनाइटेड ट्राइब्स गोंडवाना एसोसिएशन, यूनाइटेड ट्राइब्स रिटेल्स लिमिटेड है, यूनाइटेड ट्राइब्स आपका और एक कंपनी है, 3 कंपनी है, ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी है। तो ट्रेड भी कर सकते हैं, रिटेल भी काम कर सकते हैं। कंपनी का हम लोग यहां काम भी चल रहा है। और एक दूसरा रास्ता है, हमको जल्दी मालिक बनना है तो टाटा कंपनी को खरीदना है, तो कितना लोग खरीदने का मन कर रहा बोलिए? आप लोग कितना आदमी का बैंक अकाउंट है बताइए? बैंक अकाउंट सबका है ना? आप लोग डीमेट अकाउंट खोलिए, बैंक में जाइए, बोलिए डीमेट अकाउंट मेरा खोल दीजिए। डीमेट अकाउंट जिस दिन 5 करोड़ आदिवासी डीमेट अकाउंट खोल दिए, हम लोग उसी दिन टाटा कंपनी, जिंदल मित्तल या अडानी अंबानी को खा जाएंगे। उसी दिन भारत में केवल 2 करोड़ लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, और 2 करोड़ लोग ही पूरा देश को चला रहे हैं, उसमें से 10 आदमी। जब 2 करोड़ आदमियों का डीमेट अकाउंट से खेला हो सकता है, तो हम तो 15 करोड़ आदिवासी है, केवल 5 करोड़ आदिवासी समझ जाए तो हम टाटा कंपनी कब खाएंगे उसको टाटा को पता नहीं चलेगा। जैसे एनडीटीवी को खाया ना, एनडीटीवी को रातों रात खरीद लिए ना, वैसे टाटा कंपनी को रातों रात हम लोग खरीद के हम लोग चलाए। अब जब हमारा माइंस है, मेरा मिनरल्स है, जोड़ा बरबील जंगा में, आपका उड़ीसा में, मयूरभंज में, सब जगह तो लोहा ही लोहा, ये बेल्ट पूरा लोहा इंडिया। यदि ये लोहा हम बेचेंगे पैसा रूल्स के मुताबिक, आपका उड़ीसा में पैसा रूल्स नहीं बना, हमारा झारखंड में पैसा रूल्स बना, हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, और इतना जबरदस्त बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से भी 36 आईपीसी पावर हम लोग को दिया है, 36 आईपीसी पावर।